मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी का बायस अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब खलीज ओमान में अपने 2 ताकतवर तैयारे बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए हैं, जिसका मकसद अब नए हर्मस के इतराफ सिक्योरिटी सख्त करना और तेहरान पर दबाव बढ़ाना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खित्ते में अपने 20 से ज़ायद जंगी जहाज मुतहर्रिक कर रखे हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोनों ममालिक के दरमियान आज जंगबंदी खत्म होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर 3 ऑयल टैंकरों पर हमलों का इल्जाम लगाकर फिजाई कार्रवाइयां की, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। सदारती इंतखाबी साल में आलमी मंडी में तेल की कीमतों को काबू रखने के लिए अब नए हर्मस का कंट्रोल सदर ट्रंप के लिए सियासी तौर पर भी इंतहाई अहम बन चुका है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका की जानिब से ईरान के करीब 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तैनाती और बढ़ती हुई कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की हर नक़्लो हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुल्क के साहिलों, जज़ीरों, सरहदों और दीगर तमाम हसास मकामात पर ईरान के बहादुर मुहाफ़िज़ मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाते हुए मुल्क की सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं, जबकि पूरी ईरानी कौम वतन के दिफा में अपनी अफ़वाज के साबित कदमी और कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले ग्रेड 19 के अफसर वसीम अफजल की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद करते हुए उनकी बरतरफी का फैसला बरकरार रखा है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने अपने फैसले में करार दिया है कि मुल्जिम ने BA और MA की असनाद धोखाधड़ी से हासिल की और उन्हीं की बुनियाद पर पहले SME बैंक और बातज़ा वज़ारत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ में ग्रेड 19 की मुलाजमत हासिल की। अदालत ने हुक्म दिया है कि वसीम अफजल दौरान मुलाजमत हासिल करदा तमाम तनख्वाहें और मराद वापस करें, जबकि अदालत और वज़ारत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की जानिब से वफाकी तहकीकाती इदारे को मुल्जिम के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 323 रुपए 30 पैसे हो गई है। दूसरी जानिब मिट्टी का तेल भी 11 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 242 रुपए 33 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। इन नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है। पाकिस्तान ने LNG का एक और स्पॉट कार्गो सबसे कम बोली की मंजूरी पर कामयाबी से खरीद लिया है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के मुताबिक 15 से 16 जुलाई की कार्गो सप्लाई के लिए बिड्स खोली गईं, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 3 बैनुल-अक़वामी बोलियां मौसूल हुई। PLL हुक्काम ने बताया है कि इन बोलियों में सबसे कम बोली $18.23 फी MMBTU मौसूल हुई थी, जिसे फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि कार्गो के हुसूल के लिए बाकी 2 कंपनियों की जानिब से $18.59 और $18.72 फी MMBTU की बोलियां दी गई थी, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान ने इसराइल की मौजूदा क़यादत पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि खुद इसराइल के लिए भी एक बड़ा बोझ और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुकी है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी समझते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को अपनी बका के लिए एक और दुश्मन की तलाश है, ताकि वो खुद को मज़लूम ज़ाहिर करके दूसरों की हमदर्दी हासिल कर सके, और इसी मकसद के तहत अब नेतन्याहू एंड कंपनी तुर्किया को अपना नया दुश्मन बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इसराइल में जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, नेतन्याहू और उनके साथियों को अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी न किसी नए दुश्मन की जरूरत पड़ जाती है। साबिक आलमी चैंपियन स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में खेलने का एजाज हासिल कर लिया है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेला गया ये क्वार्टर फाइनल मैच इंतहाई सनसनीखेज रहा, जहां मैच के 30वें मिनट में स्पेन के फाबियान रोवेज ने पहला गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। ताहम 11 मिनट के बाद बेल्जियम के चार्ल्स ने शानदार हेडर के जरिए
گول کر کے اسکور برابر کر دیا۔ دوسرے ہاف میں دونوں ٹیموں کی جانب سے برتری حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں جاری رہیں، لیکن کھیل کے آخری لمحات یعنی 88 منٹ میں مائیکل میرینو نے ایک خوبصورت گول داغ کر اسپین کے سیمی فائنل میں سیٹ پکی کر دی ہے۔ اسی ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں فرانس نے بھی مراکش کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔